मेरे दोस्त हो गया मुझसे भारी मिस्टेक। अगर तुम भी बिहार पुलिस के फॉर्म भर रहे हो तो ये वीडियो ध्यान से सुनना मेरे भाई, वरना तुमको भी बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हमने जब बिहार पुलिस का फॉर्म भरा तो मेरे से सबसे बड़ी जो गलती हो गई, वो गलती को आप भी ना दोहरा दें, इसलिए ये वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। देखिए, सबसे पहले हम जो यहाँ पे फॉर्म भरे थे, हम सोचे थे कि सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके अगले दिन बाद पूरा जो है डॉक्यूमेंट जो है फिलअप करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम गलत साबित हो गए। हम लोगों ने सोचा था कि अगले दिन फॉर्म भर लेंगे, अभी सिर्फ पेमेंट कर लेते हैं। तो पेमेंट कराने गए तो मुझे पेमेंट तो मेरे अकाउंट से कट गया मेरे भाई, सब कुछ आ गया मेरे पास, रजिस्ट्रेशन आईडी भी मिल गई हमारी, और हम लोगों ने अपना मतलब रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दिया। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बार बार हम सर्च कर रहे हैं अपना मोबाइल नंबर डाल करके, डेट ऑफ बर्थ डाल करके, तो हमारा नहीं आ रहा है। कारण क्या है, बार बार इनवैलिड क्यों हो जा रहा है? यहाँ पे हम सब कुछ सही डाल रहे हैं, एक बार नहीं हजार बार यहाँ पे बार बार हम डाल रहे हैं, और फिर भी देखिए यहाँ पे इनवैलिड हो जाता है। बार बार हम डेट ऑफ बर्थ जो है कैप्चा भी डालते हैं सही से ठीक से, लेकिन जो है बार बार मिस्टेक हो जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आया मेरे दोस्त? प्रॉब्लम आया कि यहाँ पे अक्टूबर के जगह मेरे से सितंबर हो गया, यहाँ जन्म तिथि मेरे से गलत अंकित हो गया मेरे दोस्त, और यही कारण है कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत हो गया। अब क्या ऑप्शन है भैया? पेमेंट तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि रिटर्न नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन है कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, तो हम यहाँ पे कैंसिल का बटन दबाते हैं। तो हम अपना यहाँ पे देखिए आर यू बोलता है कैंसिल करने के लिए, आप ठीक है यहाँ पे टिक मार दिए। उसके बाद जो है आपसे बोला जा रहा है कि पैसा भैया रिटर्न नहीं होगा। तो भैया एक बार जो है कि अगर आपका हो गया है और आपका कोई भी मिस्टेक हो गया, अगर आपका भी फॉर्म डालने में कोई भी मिस्टेक हो गया मेरे भाई रजिस्ट्रेशन में, तो आप अपना कैंसिल एप्लीकेशन के बटन पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है मेरे दोस्त कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो अगर आपका कैंसिल हुआ रजिस्ट्रेशन तो आपका पेमेंट जो है वो कभी वापस नहीं आएगा मेरे दोस्त। अगर आपने पैसा दिया है तो उस पैसे को आप भूल जाइए, वरना आप बहुत नाखुश होते रहेंगे और परेशान होंगे। झूठ मूठ का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि आपका पैसा रिटर्न नहीं होगा। जब आप कैंसिल पर दबा देंगे तो आपने देखा ही कि हम वेट कर रहे हैं ओटीपी का। तो जैसे आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, और वो जो ओटीपी है उसको आपको भर देना है। आप ओटीपी को वन टाइम पासवर्ड इन द टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि आपका जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। और जैसे ही आप फिलअप करेंगे, यदि आप गलत फिलअप करेंगे, देखिए हम यहाँ पे गलत एक बार टाइप किए हैं और कैंसिल पर क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिएगा कैंसिल नहीं होगा। कारण है कि हमने सही सही ओटीपी नहीं डाला है। तो मैं अपने कैंडिडेट से फ़ोन लगा रहा हूँ, मैं अपने कैंडिडेट को फ़ोन लगाकर और बार बार ट्राई करूँगा कि हमारा जो है ओटीपी सही आए। लेकिन यहाँ पे हम बार बार गलत डालकर भी चेक कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि हमको ओटीपी चाहिए, एकदम ओरिजिनल वाला चाहिए, और जो मोबाइल पर गया हुआ है वही ओटीपी हमको चाहिए। तो आइए हम लोग कैंडिडेट को फ़ोन लगाते हैं मेरे दोस्त। इससे पहले हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि आप फार्म भरिएगा ना मेरे दोस्त, तो हमेशा महीना में मिस्टेक होता है। आपका मान लिया जाए कि यहाँ पे आप जानते हैं कि 7वां महीना है, लेकिन 7वां महीना में जो जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, ये कन्फ्यूजन हर लोग को होता है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगा मेरे भाई कि आप जो है एक बार सही से मिला ले, वरना देखिए यहाँ पे तो ये कैंडिडेट गर्ल्स थी तो यहाँ पे कम पैसा लगा, लेकिन यदि कैंडिडेट्स बॉयज रहता मेरे दोस्त तो ये 675 रुपया बर्बाद हो जाता, यानी 700 रुपया खत्म हो जाता मेरे दोस्त। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि माइनर मिस्टेक जो है वो जरा सा मिस्टेक के कारण बहुत सारा समस्या हो सकता था। हम चाहते थे ये फॉर्म को कंटिन्यू भी कर सकते थे, इसके अलावा आगे डिटेल भर करके और हम सबमिट कर सकते थे और कैंडिडेट को बेवकूफ़ बना सकते थे कि हमने आपका फॉर्म भर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप फॉर्म तो भर देंगे लेकिन वो बेचारी परीक्षा देने जाएगी तो वो परीक्षा नहीं दे पाएगी। कारण क्या है? कारण है कि वहाँ आधार कार्ड मिलाता है मेरे दोस्त, एज प्रूफ मिलाता है। अगर आपका आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है तो वो आपको एग्जाम ही नहीं देने देगा मेरे दोस्त। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ एकदम फिक्स होना चाहिए। अगर फिक्स नहीं है तो बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए
आप जब भी फॉर्म भरें मेरे दोस्त, तो आप जो हैं हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि आपका जन्म तिथि जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए आधार कार्ड से। और हाँ, ऐसा भी समस्या आता है कि मान लिया जाए कि आधार कार्ड में कुछ और है और सर्टिफिकेट में कुछ और है, तो इस केस में हम आपको बताते हैं कि अगर आपका आधार कार्ड में अलग है और सर्टिफिकेट में अलग है, तो आप क्या करेंगे, आप जो हैं यहाँ पे आपको एक हम सलाह देते हैं कि आप हमेशा मैट्रिक में जो डेट ऑफ बर्थ है उसको ही सिलेक्ट करेंगे, उसको ही प्रीफर करेंगे। आप मैट्रिक में जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को प्रीफर करेंगे और उसी को डालेंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट डेट है तो आप हमेशा मैट्रिक के ही प्रीफर करेंगे और वहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले जाएंगे। और आप जो हैं यहाँ से देखिए, अब हम जो है ओरिजिनल जो OTP आता है उस पर क्लिक करेंगे। फिर से एक बार आइए एप्लीकेशन पे, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद अब जो है हम लोग डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ हमारा जो है 29 तारीख है और ये महीना गलती से सितंबर हो गया, होना चाहिए अक्टूबर, हो गया सितंबर 2006। क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा हमारा है PKL, सॉरी एच है, ये एच है लगता है, नहीं LH है, LHMR। अब यहाँ पे सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया है। अब जो है यहाँ पे कैंसिल रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे। कैंसिल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिक मराएंगे और टिक करने के बाद ओरिजिनल OTP जो मैसेज में गिरा है उसी OTP को हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। तो आइए हम लोग फिल करते हैं उस ओरिजिनल OTP को। अब ओरिजिनल OTP के लिए हमने कैंडिडेट को फ़ोन लगाया है, तो अब यहाँ पे प्राप्त हुआ है कि ये OTP कुछ इस प्रकार से आया है। तो ये कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं और ये देखते हैं कि कैंसिल सक्सेसफुली हो गया है, लेकिन पैसा रिफंड नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल सक्सेसफुली। अब जो ये फॉर्म जो अप्लाई हुआ था इसमें जो है अब पैसा तो आएगा नहीं, तो क्या कभी दिक्कत होगा भविष्य में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपका फॉर्म जो है कैंसिल हो गया है तो आप पुनः से आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल हो चुका होगा और आप नए सिरे से फॉर्म भर सकते हैं। आप जो हैं नया सिरा से फॉर्म भरेंगे, फिर से पेमेंट आपको लगेगा और आपकी पूरी प्रक्रिया शुरू से फिर से एक बार हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ और कुछ भी अगर आप इस वीडियो से सीखे हों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारी हम आपको हमेशा देते रहेंगे और हमेशा से आपको बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। हर विभाग से संबंधित जानकारी हमारे पास आती रहती है, हर कैंडिडेट की सारी जानकारियाँ आती रहती है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी जानकारी हम आपको बताते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आइए हम लोग अगले कोई भी कंप्लेन का तलाश करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, आपका कोई इशू हो, तो आप हमें कमेंट करेंगे कि हमारे पास ये इशू आ रही है, आप बताइए इसमें क्या गाइडलाइन है, क्या सहायता हम कर सकते हैं। जो भी सहायता होगा हम भरपूर आपको सहायता करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। मैं था आपके साथ अमित राज अमरी।